सर एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ एज ए फाउंडर, जो एक फाउंडर अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो स्कूल के जो फाउंडर है उस टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं, आपने क्यों लगवाया? देखिए एक आपने इन्वेस्टमेंट भी करा, आपका स्कूल तो बहुत अच्छा खासा चल ही रहा है, तो इस अच्छे खासे स्कूल चलने के बाद भी आपने इन्वेस्ट किया है और आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस में ये सब बच्चों के लिए होना चाहिए। तो सर इस सोच को मैं जानना चाहता हूँ और इस सोच को मैं उन एजुकेटर्स या उन स्कूल के फाउंडर तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर क्यों लगवाएं। अजीत जी, हमने तो सारे दौर देखे हैं। चौक भी हमने स्वयं पढ़ाया है, बोर्ड पर चौक से पढ़ाया है जी। उसके बाद हमने मार्कर के बोर्ड लगवाए। मार्कर के बोर्ड के बाद फिर स्मार्ट क्लास, आपका प्रोजेक्टर का जमाना आया, हमने वो भी चलाए। हमारा एक सोचना रहता है कि बच्चे को हम पिक्चर के थ्रू कैसे बेस्ट पढ़ा सकें। हम मान लीजिए बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो किसी का डायग्राम अच्छा नहीं बना पाते और टीचर को इतना टाइम भी नहीं होता 35-40 मिनट के में कि मान लीजिए हार्ट ही बनाना है या आपको किडनी बनानी है या आपको लीवर बनाना है, तो नहीं बना सकते। अब वो प्रोजेक्टर के थ्रू हम दिखाते थे तो कभी वो हैंग कर रहा है, कभी वो लीड नहीं निकल गई, वो चलता नहीं था। बहुत ज्यादा थी। कभी पीसी हैंग कर गया, चल ही नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते। आज भी हमारे पास 2-4 लगे हुए क्लासों में, फेल हो गए। फिर उसके बाद जब हमने स्मार्ट का देखा, हम ये कोरोना से पहले से ट्राई कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं। शायद कोरोना नहीं आया होता तो दीनदयाल उपाध्याय में मैनपुरी में पहले नंबर पर ये लगा होता। आज भी 8 तक के क्लासों में किसी में नहीं है, लेकिन ये कोरोना से पहले लगा होता। तो हमारा ये सोचना होता है कि बच्चे को विदाउट लोड के हम कैसे पढ़ा सकें। अब इसमें अगर हम हार्ट के बारे में ऐसे ही लिखा देते हैं या किडनी के बारे में या माइंड के बारे में किसी में ऐसे ही पढ़ा देते हैं या अर्थ के ही बारे में हम समझाते हैं, अगर उसका अर्थ का पूरा चित्र बना हुआ है उसको घुमा के हम दिखा सकते हैं, उसको फैला के दिखा सकते हैं कि ये कौन से अक्षरांश में है, कौन से उसमें है, ये पूरा एक उसके प्रैक्टिकल थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन बिना बोर्ड पर हम ऐसे नहीं पढ़ा पाते थे। प्रोजेक्टर पे भी चित्र दिखा दिया, वीडियो चला दी, लेकिन आज हम इसको रोकते हैं। रोका, पेन यूज किया, उसकी सारी हम पार्ट्स लिख के बता सकते हैं, ये चीज है, ये चीज है, उसको 3D में घुमा सकते हैं, पूरा सही तरीके सर्कल बना के जैसे भी चाहे। पिक्चर हमें करनी है, क्रॉप करिए, बोर्ड पर पिक्चर आ गई, हमने दिखा दिया। अब बच्चे को छोटे ही क्लास में ले लीजिए, मान लीजिए हमने ए से एप्पल पढ़ाया जी। अब एप्पल टीचर कलर तो नहीं बना सकता सादा बोर्ड पे, या वो पिक्चर में आ गया ऐसे एप्पल। अब हमने क्या किया कि एप्पल लिखा, सर्च किया, एप्पल आया, क्रॉप आया, ए फॉर एप्पल का लगा दिया। हाफ लगाना है एप्पल, फुल लगाना है, पत्तेदार लगाना है, पेड़ लगाना है, पूरा हम समझा सकते हैं। इसलिए ये बोर्ड जो है अच्छा है और हम तो सभी से कहेंगे कि हमें बच्चों को नई दिशा में ले जाना है। सही बात है। आज का समय ऐसा है कि हम बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते, वो टाइम नहीं है, समय नहीं है, बच्चे को डांट नहीं सकते। और बच्चे आज के ऐसे हैं कि हम लोगों की तरह नहीं है। अब बच्चे नई जनरेशन है और उनको इन चीजों में आनंद आता है और पढ़ाई में उत्सुक भी ऐसे ही रहते हैं। आप घर में भी आप अगर किसी बच्चे को आप नाटक दिखाते हैं, डोरेमोन है, हर बच्चे को ध्यान रहता है। सही बात है। लेकिन वही हम चैप्टर पढ़ाते हैं, नहीं ध्यान रहता है, और हम इसके स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान रहता है, उसको स्टोरी के थ्रू, उसके थ्रू याद हो जाता है।